हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास एक्सरसाइज 5.1। इसके पहले की वीडियो में इससे रिलेटेड बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वो आप लोग ज़रूर देख करके फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो 3 एंगल हमें दिए हैं, इन तीनों का हमने कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे दो एंगल्स हमारे पास हैं और इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का अगर हम जोड़ देंगे इन दोनों को, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आ जाता है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दोनों। लेकिन ये पहला वाला दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, एज वेल एज दूसरा वाला पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये वाला दिया हुआ है, मान लो कि ये 20 डिग्री दिया है फर्स्ट, तो सेकंड हमें ढूंढो, फाइंड आउट करो। तो इसके लिए हम क्या करते थे, ये डब्बा अगर हमने निकालना है तो इस 20 को हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यही करेंगे ना डब्बा निकालने के लिए। तो ये डब्बे के अंदर क्या है, 70 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री। कैसे निकलती है, अगर हमने 20 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 20 में से 90 में से इस 20 को माइनस कर देंगे तो 20 का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। 70 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से इसी 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। मतलब जिस किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना होता है ना, उस एंगल को हम 90 से क्या कर देते हैं, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 90 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70। तो ये है 70। ठीक हो गया। 63 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो 90 में से 60 हटा दो, 30 बचा। 30 में से फिर से 3 घटा दोगे तो 27। 57 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करना है। 90 में से 50 को हटा दो, कितना बचेगा, 40। 40 में से 7 को और घटा दोगे तो कितना आएगा, 33 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट क्या होता है, अगर सिमिलरली ऐसे ही किन्हीं दो एंगल्स को हम आपस में ऐड करेंगे और उनका अगर सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और पहला वाला एंगल दूसरे का सप्लीमेंट होता है और दूसरा वाला एंगल फर्स्ट वाले का सप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये दिया है, माना ये 10 डिग्री दे दिया है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको, ठीक है, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका सप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एंगल का सप्लीमेंट निकालने के लिए उस एंगल को 180 डिग्री से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने 105 का सप्लीमेंट निकालना है तो इस 105 को हम 180 डिग्री में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 में से 180 में से 100 माइनस कर दिया, सिर्फ 80 बचा। 80 में से 7 को और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 75 बचेगा। ठीक है, 80 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आया 180 में से 87 को माइनस कर देंगे तो 180 में से 80 गया तो 100 बचा। 100 में से फर्दर 7 को घटा देंगे तो 93 बचेगा। यहाँ पर 180 में से 154 को माइनस करना पड़ेगा और 100 में से 100 कर दोगे तो 100 तो गया, ये 1 वाला। फिर 80 में से 50 को करोगे तो कितना बचेगा, 30। 30 में से फिर 4 को करोगे तो 26, ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ये जो अलग अलग पेयर दिए ना हमें 6, तो इनमें से हमने ढूंढना है कि कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ऐसे ढूंढना है। तो कैसे पता चलेगा, इन दोनों को आपस में ऐड करके। अगर हम 65, ठीक है, 65 प्लस 115 करते हैं तो देखो, 5 + 5 10, कैरी 1, 6 + 1 7 + 1 8 और ये 1,
180 डिग्री आ गया ना, तो ये क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री होगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये है सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। अब नेक्स्ट देखो, इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये 60 + 20 80 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 80 + 10 90, यानी कि इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 तो बनेगा ना ऐड करके, तो ये सप्लीमेंट्री है। इनको भी ऐड करके 180 बनेगा, तो ये सप्लीमेंट्री है। इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सेम ये भी क्या बने, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो दो एंगल आपस में जब हम ऐड करते हैं, अगर उसका रिजल्टेंट हमें 90 डिग्री मिलता है तो ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, 10 बार पढ़ चुके हैं। ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट, ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये ढूंढो कह रहा है वो एंगल, मतलब अगर माना हमने ये ढूंढना है ना, ये ढूंढना है, तो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट भी इसी के बराबर है। मतलब यहाँ पर हम जो भी फिट कर दें ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर x फिट कर दिया, वेरिएबल से के थ्रू तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये x है, तो ये भी हमारा x ही होगा। अगर ये कुछ है तो ये भी यही होगा। तो समझ में तो आ ही गया होगा ना कि इसको हम रखेंगे 45 डिग्री, और तभी इसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 ही बनेगा। ठीक है, तो 45 रखेंगे तब 45 बनेगा, तभी इन दोनों को जोड़ के ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, क्योंकि जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है। समझ आ गया। एक तो जनरल कॉमन सेंस से है कि 45 45 आएगा, एक हम वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि लेट अस सपोज कि फर्स्ट एंगल x है, तो क्योंकि दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट इसी के बराबर होना चाहिए, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी x ही होगा। और ये दोनों क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनको ऐड करके 90 डिग्री आएगा। तो ये हो जाएगा 2x = 90। तो x यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो ये 2 को हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, तो x = 90 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ईच एंगल, ये भी x है ये भी x है, दोनों की वैल्यू 45 डिग्री है। समझ आ गया। तो इसका आंसर है हमारा 45 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। समझ आ गया होगा ना देख के ही, वही सेम कहानी जैसे यहाँ थी वैसी ही चलेगी, बस ये ऐड करके ना, दोनों को ऐड करके 90 नहीं 180 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अब सप्लीमेंट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो क्या होगा, कॉमन सेंस से ही समझ में आ जाएगा कि दो एंगल बिल्कुल एक दूसरे के बराबर और उनको जोड़ के 180, तो ऐसे तो 90 और 90 होते हैं, 90 + 90, इन्हीं दोनों को जोड़ के तो 180 आता है ना। तो उसका सप्लीमेंट उसी के बराबर है, और ये दोनों आपस में ऐड करके 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका है कि दो हम मान लें कि पहला x है, तो इसका सप्लीमेंट जो है वो भी क्या है, इसी के बराबर है, और क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो 180 हो जाएगा। तो 2x = 180 आ गया, तो x = 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री हो जाएगा। इसको कट करना आएगा ना, 2 9s are 18 और 2 0s are 0, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा 90 डिग्री होता है जो अपने सप्लीमेंट के ही इक्वल होता है। अब नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर हमें दिया है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है, इन दोनों को ऐड करके कह रहा है कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। इफ़, अब हमें कंडीशन दी है कि अगर एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, इस एंगल 1 को हम घटा दें। ऐसा सपोज करो कि ये जो लाइन यहाँ गई है ना, इसको यहाँ टिप से पकड़ के हमने ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया, ये तभी तो घटेगा ना। अगर ये रोटेट करके हम यहाँ पहुँचा देंगे, तो एंगल जो इतना बड़ा था वो रिड्यूस होके सिर्फ इतना बचेगा। फिर और मतलब इधर इधर को रोटेट करते जाएंगे तो एंगल जो है वो घटता ही रहेगा ऐसे। समझ आ गई वाली बात। तो कह रहा है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, तो
व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल टू, एंगल टू में क्या चेंज आएगा सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, कि मतलब ये पूरा दोनों को ऐड करके तो ये सप्लीमेंट्री ही रहे। तो अब एक बात बताओ, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, इसको सपोज करते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री नहीं करते, 120 डिग्री, और एंगल 2 हमारा होना चाहिए 60 डिग्री, तभी ये दोनों मिलकर के सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे ना। अब अगर हमने एंगल 1 को घटाया, सपोज किया कि इसको हमने 10 से माइनस कर 10 एंगल रोटेट कर दिया, कहाँ की ओर, लेफ्ट की ओर, यानी कि वो छोटा हो जाएगा, जैसे ये था तो यहाँ से ऐसे रोटेट किया तो ये 10 डिग्री इधर को खिसका दिया, तो अब इतना ही बचाना। तो एंगल 1 अब क्या हो गया, 120 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट इज़ 110 डिग्री, इतना हो गया। अब इसमें क्या चेंज आएगा कि दोनों को जोड़ करके फिर से 180 आना है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू, साफ साफ सी बात है, इसको 70 करना पड़ेगा ना, तभी इन दोनों को जोड़ करके ही तो हमारा 180 आएगा। यानी कि जितना एंगल 1 में से सब्ट्रैक्ट किया उतना ही हम दूसरे एंगल में ऐड कर रहे हैं इनको सप्लीमेंट्री बनाने के लिए। समझ आ गया ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि जितना हम एंगल 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही हमें एंगल 2 में ऐड करना पड़ेगा, यही चेंज करना पड़ेगा एंगल 2 में, ताकि ये दोनों स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री, ठीक है। इसे हम रिटर्न में लिखेंगे इंक्रीज विथ सेम मेजर, ये जो एंगल 2 है ना, एंगल 2 इज इंक्रीज विथ सेम मेजर एज एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, जैसे एंगल 1 को घटाया जाएगा उसी रेट से एंगल 2 को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, कैसे हो सकता है ऐसा, ये हमसे बोलना चाह रहा है कि क्या दो ऐसे एंगल, वो भी एक्यूट हो, ठीक है, दो एक्यूट एंगल और उनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। सोच के देखो, एक्यूट मतलब 89 तो उसका सबसे बड़ा एंगल ही होगा, ठीक है, क्योंकि 90 में तो राइट एंगल हो जाता है, एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 0 से 89 तक होते हैं। तो 89 में अगर आप 89 ऐड भी कर देते हो, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट टू एक्यूट एंगल्स को भी अगर हम सम कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 178 डिग्री आ रहा है। ये लार्जेस्ट एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। अब इनसे कोई छोटा ले लेंगे फिर तो इससे भी और छोटा आएगा, ये लार्जेस्ट टू एक्यूट एंगल्स को प्लस करके भी 178 आ रहा है, ठीक है। तो ये 180 नहीं आ सकता है, तो इसमें तो हम क्या कर देंगे, नो, ऐसा नहीं हो सकता। टू ऑप्ट्यूस एंगल, देखो अब ऑप्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं ना, तो मतलब सबसे ये 91 और 91 हमने ले लिया, एक्यूट एंगल तो यही होंगे, 90 में तो राइट हो जाएगा, इन दोनों को भी अगर हम ऐड कर दें तो ये भी 182 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इस केस में भी नहीं हो सकता। और इस केस में जब ये दो के दो राइट एंगल होंगे ना 90 डिग्री, तब जा कर के वो दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बनाएंगे, वो दो एंगल सप्लीमेंट्री, राइट एंगल्स तो हमेशा ही सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, दो राइट एंगल्स। आगे बढ़ते हैं, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल क्या है 45 डिग्री से बड़ा, तो मान लेते हैं, अभी हमें पता तो नहीं है कि कितना बड़ा है, लेकिन वो कुछ इसी रेंज का होगा, 46 टू 360 डिग्री, ये इसी रेंज का हम मान लेते हैं, मतलब 360 भी नहीं होना चाहिए, एंगल तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो 45 से बड़ा है, यानी कि वो जो एंगल है ना, एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, इस रेंज का है वो, ठीक है। ये जो क्रोकोडाइल माउथ इसको बोलते हैं, ये जिसकी ओर खुला रहता है वो, मतलब ये बता रहे हैं कि ग्रेटर देन, ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन है 45 डिग्री के। अब हमसे बोल रहा है इट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, इसका जो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट ही आएगा ना, और इन दोनों को आपस में ऐड करके 90, ये जो एंगल है प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90। बस हमें इसके लिए कंडीशन दे दी है कि ये 45 से बड़ा है, मान लेते हैं 46 है, ठीक है, 46 40 कुछ भी ले सकते हैं, पहले 46 से स्टार्ट करते हैं।
अगर ये 46 है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, उसको निकालने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस 46 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 44 डिग्री आ रहा है अगर हमने इसको 46 रखा है। अब 46 से या फिर 46 या 46 से बड़ा ही रख सकते हैं ना यहाँ पर तो हम, क्योंकि इसके लिए हमें कंडीशन मिली हुई है कि ये 45 के बराबर भी नहीं हो सकता और 45 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये हमेशा 45 से बड़ा ही होगा, ये हमें दिया हुआ है। हम देखेंगे तो ये 44 आ गया है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्या ये ग्रेटर देन 45 है, नहीं, क्या इक्वल टू 45 है, नहीं, क्या लेस देन 45 है, यस, ठीक है। तो जो भी एंगल आएगा, अब देखो अगर 46 की जगह पे 47 रखो, 47 रखोगे तो यहाँ 90 में से 47 को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर 44 की जगह 43 आएगा। 50 रखो, 50 को 90 से माइनस करो तो यहाँ पर तो फिर और घट के ये 40 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो एंगल आने वाला है ना, वो क्या आने वाला है, लेस देन 45, ये वाला, ठीक है, थर्ड वाला, इसको लिख भी लेते हैं, लेस देन 45 डिग्री, ये आएगा हमेशा। नेक्स्ट करते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया है इसमें इज एंगल 1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये जो है एडजेसेंट टू एंगल 2, एडजेसेंट एंगल 2 का एडजेसेंट है। जल्दी से एडजेसेंट को रिवाइज कर लेते हैं। दो एंगल्स मान लेते हैं, ये है ये और ये, ठीक है, एक ये वाला एंगल जो बन रहा है इसका अगर हम नाम दे दें, ये ए, ये है बी सी और ये ओ, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ ए ये दोनों कहलाते हैं क्या, एडजेसेंट, हिंदी में समझे तो अगल बगल वाला, ठीक है, अगल बगल वाले एंगल्स। लेकिन इसमें 3 प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सी, एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है, आर्म समझते हैं ना, ये 1 2 3 जो आर्म्स हैं एंगल की, ये एक कॉमन आर्म्स होनी चाहिए उन दोनों में। जैसे इन दोनों में ये है ओ कॉमन वर्टेक्स है जो दोनों ही एंगल का है, कॉमन आर्म ओ बी, ये ओ बी ए ओ बी का भी है और सी ओ बी का भी है, ठीक हो गया दूसरा। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना इन दोनों एंगल्स की, जैसे ये दोनों एंगल्स को हम ढूंढ रहे हैं कि ये दोनों आपस में एडजेसेंट है या नहीं, तो इन दोनों की नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये दो जो आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के ईदर साइड होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना इसमें ये। तो ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, समझ आ गया। उसको अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या यहाँ पर भी लागू हो रहा है सब चीज़। एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन वर्टेक्स, यस, ओ इज द कॉमन वर्टेक्स, ओ सी इज द कॉमन आर्म, ओ सी क्या है, दोनों में ही कॉमन है। तीसरा देखो, ओ सी जो हमारी कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए एंड ओ ई, ठीक है, ये दोनों लाइंस, तो ये दोनों लाइंस जो कॉमन आर्म ओ सी है उसके बोथ ईदर साइड हैं, दोनों तरफ हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो कर रहे हैं ये दोनों एंगल, तो ये हो जाएगा यस, ठीक हो गया, समझ आ गया ना। नेक्स्ट करते हैं, इज ए ओ सी, ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई, ए ओ ई, ये वाला क्या इसके है कह रहा है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉमन आर्म तो है, ठीक हो गया, कॉमन सॉरी कॉमन वर्टेक्स तो है, ठीक हो गया, ओ कॉमन आर्म भी है, ओ ए जो है वो ए ओ सी में भी है, ए ओ ई में भी है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट को थोड़ा ना भूल जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या था कि ये जो कॉमन नॉन कॉमन आर्म्स है ना, अब इसमें नॉन कॉमन आर्म्स ये और ये हो गई हैं, और ये दोनों ये जो कॉमन आर्म्स है उसके एक ही साइड हो गई है, ईदर साइड नहीं है, मतलब दोनों साइड नहीं है, दोनों के दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इस कॉमन आर्म के एक ही तरफ को लाई करती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसमें लागू नहीं हो रहा है, तो ये नो हो जाएगा। डू सी ओ ई कौन सा है, सी ओ ई, ये जो एंगल 2 है,
एंड ई ओ डी, यानी कि ई ओ डी, ये जो 3+4 है, 2 और 3+4, ये दोनों एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। यस, ठीक है, लीनियर पेयर हमने पढ़ा है ना कि कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम आपस में 180 डिग्री का आ जाता है, वो दोनों एंगल्स आपस में लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो एंगल 2 और 3+4 यानी कि ई ओ डी, ये इतना बड़ा और इतना मिल करके ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये यस हो जाएगा। आर बी ओ डी, बी ओ डी यानी कि एंगल 4 की बात चल रही है, एंड डी ओ ए, डी ओ ए एंगल 5 की बात चल रही है। ठीक है, ये 4+5 की 4 एंड 5 की बात चल रही है। क्या ये सप्लीमेंट्री है? यस, इसमें भी दिख रहा होगा आपको, ये 4+5 दोनों एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा यस। इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, ये जो एंगल 1 है ये वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल 4 के। यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए हमको एक क्रॉस देखना पड़ता है, ये देखा हमने और ये देखा, बिल्कुल क्रॉस हो रहा है। और देखो ऐसे होता है, ये दो एंगल्स ना, क्रॉस को भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अगर ऐसा, ये ऐसा हो रहा है ना, तो ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ऐसी टेढ़ी लाइन नहीं जानी चाहिए, ये लाइन ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट, ये तो हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, लेकिन वो पहले ये वाला और ये वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ध्यान से ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस, ऐसा क्रॉस का साइन मतलब हमने देखना पड़ता है ध्यान से। ठीक है, तो और ये जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें बहुत सारी लाइंस निकल रही होती हैं एक कॉमन ओरिजिन से, तो उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है, कहीं थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो हम इधर को जाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। तो हमें यहाँ पर तो देखो साफ पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन गई और ये अनदर, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन गई ऐसे। ठीक है, और इसमें हमारा दिख रहा है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 4। ठीक है, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का देखो यहाँ पर हो रहा है कंफ्यूजन। ठीक है, ये गया ऐसे, तो ये इतना बड़ा ना, तो अब इन दोनों को ही हम, ये आगे को गया तो यहाँ से शुरू होगा, और ये है ना ये, तो इस एंगल से ही टच करता हुआ, तो ये दोनों समझ आ गया ना। अब तो ये एंगल 2+3 भी उसको बोल सकते हैं, और एंगल बी ओ सी भी बोल सकते हैं, सी ओ बी, जो आपको अच्छा ज़्यादा पसंद आ रहा है वो लिख लेना। तो इसको हम लिखते हैं बी ओ सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 10th, indicate which pairs of angles are vertically opposite angle। इसमें देख के बताओ कि इसमें से कौन सा vertically opposite angle है। तो वही क्रॉस देखो, बिल्कुल ये पहली लाइन गई और ये दूसरी लाइन गई। ठीक है, ये हो गया। तो अब तो ये एक तो एंगल 4 छोटा सा, अब इसी में ढूंढो ये, और इसमें ढूंढा ये, और इन दोनों को मिलाया ये, तो 4 और 1, एंगल 1 कॉमा एंगल 4। ठीक है, पहला तो ये बन गया। दूसरा, अब वही, ये देखो ये और ये क्रॉस हो रहे हैं, तो एक तो एंगल 5 हुआ, तो इसी को आगे ले जाते हुए ये बना, और यहाँ पर है ना इसको आगे ले जाते हुए ये, तो इन दोनों को मिलाओ, इतना बड़ा एंगल 2+3। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल 5 कॉमा एंगल 2+एंगल 3, ये दोनों मिलकर के जो एंगल बना रहे हैं ना, ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 5 का। नेक्स्ट करते हैं लीनियर पेयर वाला। तो लीनियर पेयर है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स, देखो ये इसी से समझते हैं, ये है ना, जैसे ये दोनों एडजेसेंट हैं, लेकिन ये दोनों को ऐड करके स्ट्रेट नहीं बन रहा है, ये कुछ इतना बन रहा है ना, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा क्या होना पड़ेगा, ये वाली जो आर्म है उसको रोटेट करके अगर हम इतना पहुंचा दें कि जस्ट इसका ऑपोजिट इधर आ जाए वो। ठीक है, तो फिर ये और ये दो लाइन आपस में क्या बन जाते हैं, लीनियर पेयर, ये दो एंगल्स। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ फिगर बनता है, स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, और एक एंगल होगा ये, दूसरा एंगल होगा ये।
ठीक है। मतलब इन दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है ना, यानी कि ये और ये, वो जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं, ये इधर को तो ये इधर को, ऐसा वाला बनता है लीनियर पेयर। तो इसमें से ढूंढो ऐसा कहाँ पर बन रहा है। ये एक लाइन इधर को गई और दूसरी लाइन इधर को गई और बीच से हो रहा है पार्टीशन, समझ आ गया ना। तो इसको ऐसे समझो, देखो ये इसको ढक दो इतना, ये अब समझ आ गया होगा ना, ऊपर को 5 नीचे को 4, दोनों को मिला करके स्ट्रेट। तो एंगल 4 एंड एंगल 5, ये है पेयर ऑफ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दूसरा देखो, ये 5 और 1, यहाँ पर भी ये ऐसे बिल्कुल सेम दिख रहा है ना, तो 1 कॉमा एंगल 5। और देखो, और देखो, जैसे ये इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसको हम ढकेंगे ना, तो ये भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 1 + 2 + 3 इनको ऐड करके भी तो स्ट्रेट बन रहा है। लेकिन ध्यान देना कि हमने पेयर ढूंढने हैं, ठीक है। पेयर में हमेशा, जोड़े में हमेशा 2 होते हैं, 3 नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा और कोई नहीं है जिसमें सिर्फ 2, मतलब लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स, 2 ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 हो, ऐसा अब नहीं है। तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 का एडजेसेंट है? नहीं है। इसमें तो जो पहला होना चाहिए ना कि इनको कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वही नहीं है। एक का वर्टेक्स यहाँ पर है एंगल 1 का, एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पर है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि रीजन भी दो, तो हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज, तो इसको नो लिख देते हैं, बिकॉज नो कॉमन वर्टेक्स, ये ठीक है, उनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दो फिगर हमें दिए हैं, इसमें हमने एक्स वाई जेड की, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे फर्स्ट तो हम इसमें लिखेंगे x = 55, ठीक है ना। x जो होगा वो 55 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस में ये जो वर्टेक्स में ऑपोजिट होते हैं उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोला जाता है। x एंड 55 आर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वो आपस में इक्वल होते हैं, तो x = 55 हो जाएगा। क्यों होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। दूसरा, अब हम यहाँ देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, और स्ट्रेट लाइन में भी ये दो हैं हमारे एडजेसेंट ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जो कि एडजेसेंट हैं, और उनको ऐड करके 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। क्यों 180 डिग्री का कैसे पता चला? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाले दो एंगल है ना। स्ट्रेट लाइन देखो, ये सीधी लाइन होती है ना, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसमें चाहे ये 2 एंगल बने, चाहे फिर ये 3 एंगल बने, 1 2 3, चाहे 4 5, कितने भी, स्ट्रेट लाइन में एक ही वर्टेक्स से अगर काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं, उन सभी का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ आ गया? अभी यहाँ पर हमें 2 एंगल मिल रहे हैं ऐसे, ठीक है, y और 55, तो हम लिख लेंगे सिंस y + 55 = 180। तो क्योंकि ये दो तो ऐसे एडजेसेंट एंगल है जिनका सम 180 है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। ब्रैकेट में उसका रीज़न ज़रूर लिखें, ये चीज़ किस रीज़न से हम कर रहे हैं ये ज़रूर हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है। आगे फिर अगर y निकालना है तो 180 में से इस 55 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 125 डिग्री हमारी y की क्या आ गई, वैल्यू ये। और अब हम जानते हैं कि y और z आपस में ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो y = z वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो y अगर 125 है तो z भी 125 डिग्री हो जाएगा। तो ये है x, y एंड z की वैल्यूज़, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट के लिए भी देखो, z और 40, ध्यान देना, ये एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, और इसमें वर्टेक्स इन दो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है z और 40, ठीक है। तो इसीलिए z = तो 40 डिग्री हो जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहीं से करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमें जो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ सबसे पहले क्लिक कर दी है ना, हम उसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्ट ये दिख गया कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो मैंने z की वैल्यू निकाल ली। और हम चाहें तो x से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और हमें अगर क्लू मिल रहा है y के लिए, हमें जल्दी क्लू मिल गया तो हम y से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा z। अब देखते हैं, ये देखो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अभी अभी हमने इसमें बोला था कि स्ट्रेट लाइन में अगर 2 एंगल बने, 3 बने, 4 बने, अगर पूरे के स्ट्रेट लाइन की ही पार्ट्स में बन रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x 25 40, ये तीनों ही जो एंगल्स हैं ना, वो मिल करके पूरा 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि 45 डिग्री, सिंस 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इससे क्या समझ में आएगा, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं ये सारे, तो इनका सम 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, माइनस कर दो, 180 में से 60 माइनस कर देंगे हम तो 120 बचेगा। 120 में से 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 115 आएगा, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू। अब देखो x, और अब हमने ढूंढना है y, ठीक है। तो यहाँ पर से भी निकल जाएगा कि z और y फिर से लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऊपर वाला ऐसे छुपा देते हैं ये ठीक है। स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं दोनों मिल करके, तो ये हो जाएगा सिंस y प्लस z, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आने वाला है 180। ये क्या है, लीनियर पेयर। इसका भी रीज़न दे देंगे और स्टार्ट करेंगे कि y तो ऐसे ही रहेगा, z की वैल्यू 40 निकल के आई थी, इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 140 डिग्री, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 40 है। इसको हम ऐसे फिर सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में कहीं से भी शुरू करें, लास्ट में हम बता देंगे कि x इज इक्वल टू 115, y इज इक्वल टू 140, z इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारे आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज़, बहुत आसान है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, तो उनका सम कितना होगा 90 डिग्री। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज़ 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री होते तो उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, ठीक है। दो एंगल्स जो लीनियर पेयर बना रहे हैं, जैसे देखो ये दो एंगल हैं, पहला ये बना दिया, अब दूसरा ऐसे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। तो ये दो एंगल्स को और हम क्या कह सकते हैं, ये और क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तभी तो सप्लीमेंट्री वही तो होता है जिन दोनों को ऐड करके कितना आता है 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर भी वही होता है, सप्लीमेंट्री भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट करते हैं, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये जस्ट एक दूसरे का वाइस वर्सा दिया था, ठीक है। अगर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री बनाते हैं और अगर कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो वो लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक हो गया। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। अगर कोई दो लाइन, जैसे ये है
एक लाइन हो गई हमारी ये और दूसरी लाइन हो गई ये, ठीक है। ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें। तो इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, सिंपल है, क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो वो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, तो जो चार एंगल उसमें से बनते हैं ना, दो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल बनते हैं ना, इसी में जिसे समझो ये है, ये बना क्रॉस, तो ये पहला पेयर इसका और इसका बना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, दूसरा इसका और इसका बना। तो इन्होंने हमसे ऐसा कहा कि कुछ इस तरीके की वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस हैं कि ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री से छोटा ही है, ये भी 90 डिग्री से छोटा ही है। तो पूछ रहा है देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, तो जो ये बच गया है ना, ये जो पेयर एक बच गया है, ये क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे। अगर ये छोटे हो गए हैं तो ये बड़े ही बनेंगे ना, जाहिर सी बात है। अगर हम ऐसा बनाएं फिगर, ये और ये ऐसे फैला दें, ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये झुकी हुई लाइन है एक दूसरे की तरफ। ये जो एंगल बन रहे हैं ना दोनों, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। तो फिर जो दूसरा पेयर बच जाता है ना, वो ऑलवेज ऑब्ट्यूस बनता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं ये दोनों। तो अगर पहला वाला एंगल एक्यूट है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पहले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ढूंढो, उसमें से फिर ऑब्ट्यूस वाला हमने लिखना है। पहले तो क्रॉस लाइन ढूंढते हैं, एक गई ये और एक गई ये। अब इसमें देखो एक पेयर तो ये इन दोनों का बन रहा है, दूसरा ये बड़ा और ये बड़ा वाला बन रहा है, यही हमें चाहिए था। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट तो है लेकिन ऑब्ट्यूस वाला चाहिए। तो ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये दो हो गए। नेक्स्ट एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगल बगल वाले हों, मतलब अगल बगल वाले दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री का आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ढूंढो, जैसे ये देखो बी ओ ई के अंदर ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना, ए ओ बी, ए ओ ई, ये दोनों अगल बगल वाले भी हैं और उनको जोड़ते हैं तो बिल्कुल एल शेप बनता है। एल शेप मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे बी ओ ए, एंगल ए ओ बी लिख लेते हैं, एंड एंगल ए ओ ई, इसको लिखते हैं एंगल ए ओ ई, ठीक है। नेक्स्ट देखो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो ऐसे एंगल्स जिनका सम करके 180 डिग्री आएगा और वो दोनों एंगल्स जो सप्लीमेंट्री होंगे ना, वो आपस में इक्वल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि बी ओ ई और डी ओ ई मत बताओ, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हो गए ना, तो ऐसे नहीं बताने, अनइक्वल बताने, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, देखो ये सप्लीमेंट्री मतलब जिनका पूरा, बहुत सारे इसमें हम आंसर दे सकते हैं कि बी ओ ए ओ डी इतना और ये पूरा, इनको ऐड करके कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री हो गए ना। ऐसे ही अगर हम बात करें बी ओ सी ओ डी, ये दोनों भी मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक इतना बड़ा है एक छोटा है, लेकिन मिलकर के तो पूरा 180 डिग्री का ही एंगल बन रहा है ना। तो इसको हम लिख देंगे बी ओ सी और सी ओ डी, इन्हीं को लिख लेते हैं एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी। नेक्स्ट करते हैं एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर।
ऐसे दो एडजेसेंट एंगल, अगल बगल वाले एंगल ढूंढ लो, लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए। ये हमसे कहना चाह रहे कि जैसे ये है ना BOC और COD, ये अगल बगल वाले हैं और लेकिन लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री आ रहा है इनका, तो ये नहीं बताना हमने। जैसे हम बता सकते हैं AOE DOE, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल तो हैं, अगल बगल वाले हैं, लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, लीनियर पेयर से छोटा आंसर आएगा इनका। तो ये हम बता सकते हैं एंगल AOE एंड एंगल EOD। समझ आ गया? तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है।